ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। साईं बाबा कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कथा 33 में हम ये जानेंगे कि जब मन भय, शंका और चिंता से भर जाता है और भक्त पूरी तरह साईं बाबा की शरण में चला जाता है, तब बाबा स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। तो आइए आज की कथा 33 शीर्षक है साईं बाबा की शरण में भय का अंत, सुनते हैं। शिरडी में एक भक्त रहता था। वह बाहर से तो शांत दिखता था, लेकिन भीतर से बहुत डरा हुआ था। उसके जीवन में अचानक ऐसी परिस्थितियां आ गईं जिससे वो हर समय अपने मन में डर बना कर रखता था। डर उसे भविष्य का था, डर परिवार का था, डर रोजगार का। अर्थात मन ही मन वो घबराता रहता कि मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, यदि मुझे कुछ हो जाए या मेरे रोजगार में कुछ हानि हुई तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, मेरे परिवार की रक्षा कौन करेगा, कौन मेरी सहायता करेगा। बस इसी प्रकार वो रोज घबराता और डरता रहता। बाबा के द्वारकामाई मस्जिद रोज जाता और बाबा से प्रार्थना करता, परंतु प्रार्थना के बाद भी उसके मन में किसी भी प्रकार की शांति नहीं रहती। वो हर समय विचलित सा बना रहता। एक दिन वो द्वारकामाई में बैठकर बाबा के श्री चरणों में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। बाबा के सामने वो रोते रोते उनसे प्रार्थना करने लगा कि बाबा कृपया मुझे संभालिए, मैं बहुत डर गया हूँ, मुझे हर समय चिंता खाए रहती है, मुझे रात दिन अपने भविष्य की, अपने परिवार की, अपने रोजगार की चिंता लगी रहती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इस भय से कैसे निकलूं। कृपया मुझे संभालिए, मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए तथा मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं बहुत चिंतित हूँ, कृपया मेरी चिंता मिटाइए। बाबा ने उसकी ओर देखा और बहुत ही करुणा भरे स्वर में बाबा ने कहा, डर किस बात का है, जब मैं यहाँ हूँ। फिर बाबा बोले, भय तुम्हारे मन में है, पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। बस भक्त को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई कि बाबा ही मेरे करता धरता है, वही मेरे पालनहारे हैं। मुझे तो किसी भी बात की चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं, जब मेरे पूरे जीवन के प्राण आधार वही हैं तथा मेरी जीवन नैया वही पार करेंगे। उस दिन के बाद भक्त ने बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते बाबा ही बाबा, साईं साईं ही वो नाम जपता रहा। इस तरह उसके अंतर मन की व्यथा, चिंता, डर, भय सब धीरे धीरे जाता रहा। धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगी। अब वो निडर ही सोता, निडर ही जागता तथा साईं साईं नाम लेकर ही
उसके रात दिन जीवन बीतने लगा। भक्त समझ गया कि बाबा ने समस्या नहीं बदली, परंतु उसका मन बदल दिया है, उसे निर्भय बना दिया है तथा उसको अपने जीवन जीने का सही मार्गदर्शन करा दिया है। साईं बाबा का उपदेश है। बाबा कहते हैं, जिसने मुझे पकड़ लिया उसे किसी और का डर नहीं रहता। बाबा स्वयं कहते हैं कि मेरी शरण में आने वाला भक्त निडर होता है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भय विश्वास की कमी से आता है। यदि हमारे बाबा पर हमारा विश्वास ही नहीं तो हम भयभीत से ही रहेंगे। तथा साईं बाबा का नाम सबसे बड़ा कवच है। बाबा का नाम जपिए और निडर अपना जीवन व्यतीत कीजिए। जो बाबा की शरण में है वो सुरक्षित है तथा सच्ची भक्ति से मन मजबूत होता है। अगर आज आपके मन में भी किसी प्रकार की चिंता, बेचैनी, डर है तो बस इतना कहिए, साईं बाबा मैं आपके श्री चरणों में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे संभालिए। बस आप देखेंगे आपके अंदर का भय बिल्कुल खत्म हो चुका है तथा आप निडर हो गए हैं और बाबा अवश्य ही आपको संभालते हैं। इसी साईं सुविचार के साथ आज की ये कथा यहीं समाप्त करते हैं। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।